ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो रेलवे मंत्रालय ने देश भर के रेलवे जोन्स में खाली पदों को भरने का फैसला लिया है, वो भी 4000 टेक्निकल पोस्ट के जरिए। ये बहुत बड़ा फैसला है खाली पदों के भरने का। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इस भर्ती का मेन मकसद इंडियन रेलवे की सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का मजबूत करने का नियम है और वही ट्रेन्स के ऑपरेशन को और भी बेहतर बनाने का। शायद इसीलिए रेलवे जोन्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HRMS के जरिए अब खाली पदों को भरने का यानी कि डेटा मंगवाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। इसके बाद अब रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में शुरू करने के ऑर्डर्स भी काफी जोरों से शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बड़ी भर्ती अब विज्ञान जरूर है, जहां पे करीब 35 टेक्निकल कैटेगरीज की नियुक्तियां जरूर की जाएंगी और जिनका सीधा कनेक्शन भी रेलवे की सुरक्षा से ही जुड़ता है। इसमें जूनियर इंजीनियर JE पद सबका मनपसंद भी है। इसमें साथ ही अगर देखें और भी केमिकल और असिस्टेंट के भी कई पद इसमें शामिल है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं खाली पदों को जो भरने का इस पे कार्य है। अगर वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खाली पद है परमानेंट वे में। ये पूरी सरकारी भर्ती परमानेंट वे में ही रखी गई है। अब पद की बात हो गई है, जब इतनी बात हो गई है तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसियों के उन आंकड़ों पे कि आखिर किस किस तरीके से ये वैकेंसियां बांटी गई हैं। सबसे पहली बात ये परमानेंट वे है, जिसमें करीब 800 से ज्यादा भर्तियां हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेज वैगन कैटेगरी में आती है, 450 पद आते हैं इसमें, लेकिन जिसमें भर्ती के जरिए आप भरी जाएंगी प्रक्रिया वो भी अलग तरीके से। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय ने जरूर RRB का सहारा सबसे बड़ा लिया है, यानी कि यहाँ पे RRB का पूरा मामला ही शेड्यूल तरीके से सेट है। इसके तहत अब 21 जुलाई 2026 के लिए ये पूरी प्रक्रिया CEN के साथ जुड़ेगी और ये जारी भी कर दिया गया है। सबसे बड़ा फैसला देखिए, सिंपल बात है कि सभी रेलवे जोन्स को अब स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए हैं सरकारी नियम अनुसार, जो भी पूरे कार्यों को लेके फाइनल वैकेंसी लिस्ट जारी भी जरूर अपलोड की जाएंगी और उससे वक्त SC ST OBC और EWS रिजर्वेशन के सभी नियमों का पालन भी पूरी तरीके से प्लान किया जाएगा कि आखिर इनके लिए कार्य क्या है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी रेलवे ने करीब 6000 कुछ टेक्नीशियन पदों पे जरूर भर्तियां निकाली थी, जिसमें सिंगल टेक्नीशियन ग्रेड 1 के तहत 333 कुछ और वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तहत भी कई भर्तियां शामिल थी। इसके बाद ये 4000 कुछ नए पद टेक्निकल पद में जुड़े और अलग अलग से मंजूरी भी जरूर दी गई है। अब भर्ती में जूनियर इंजीनियरिंग पद भी जरूर होंगे और अलग से इनकी प्रायोरिटी भी दी जाएगी, और जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए यानी कि JE के लिए करीब 197 पोस्ट अलग से शामिल है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 70 से ज्यादा पद भी शामिल है। लेकिन रेलवे की तरफ से आए इस पूरे बड़े फैसले के बाद अब रेलवे यूनियन ने जरूर इस पे एक सवाल भी कई उठाए हैं। तो यानी कि इतनी सारी बातों पे ये जरूर गौर करने वाली बात है कि टेक्नीशियन की भर्ती पहले भी निकली, लेकिन इसके बाद अब एक बार फिर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि रेलवे की भर्तियों के लिए अब और प्लानिंग शुरू हो रही है। यानी कि जो भर्तियां खाली रह चुकी है पिछले कुछ समय से, अब उनको भरने की तैयारियां हैं टेक्नीशियन के। यानी कि जो मौके अगर एस्पिरेंट के छूट गए हैं तो ये टेक्नीशियन का एक बार मौका फिर से आने जा रहा है। और ना सिर्फ टेक्नीशियन का, टेलीकम्युनिकेशन और भी कई इस तरीके की पोस्ट इसमें शामिल है। रेलवे के जितने भी सपने होते हैं उनको लेके बात करूं तो ये महीना उन सभी के लिए खास है जो रेलवे एस्पिरेंट है या जो आने की तैयारियां कर रहा है। ये शायद जो सोच रहे हो कि अगले साल अप्लाई करेंगे, लेकिन शायद ये महीना उनको भी जरूर इस चीज के लिए उत्सुक कर दे कि ये महीना वाकई में कैसे खास है। क्योंकि इस महीने में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जिस तरीके से मैं डेली बात आपके साथ करती हूँ, तो उसमें इतना जरूर तय है कि रेलवे और साथ ही आर्मी जवानों की भर्तियां सबसे ज्यादा इस महीने में और पिछले महीने से देखी गई है। लेकिन जब इतने मौके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी एक डेडलाइन भी जरूर सेट की गई है और वो डेडलाइन कभी ना कभी जरूर आ रही है। यानी कि वो जल्द ही आप सभी के लिए एक बड़ी डेडलाइन है, जिसको लेकर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे फुल वीडियो पे कि आखिर कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनकी डेडलाइन निकलने वाली है। लेकिन अभी के लिए रेलवे के इस मौके का जरूर इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।